और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और छोटी सी चीज जिसका ध्यान रखें वो है भोजन, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत असर पड़ता है। तो इस समय हम सब वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, तो वो ध्यान रखें। दो चीजें जो हम इस समय कर रहे हैं जो हमारे मन के लिए बहुत अच्छी है, एक सात्विक भोजन वेजिटेरियन फूड, और दूसरा घर का खाना। ये दो चीजें हैं जो हम खुद भी करें और अपने सब स्टूडेंट्स को ये करने के लिए इंस्पायर करें, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसका मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि खाना इज वाइब्रेशंस, इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी, इट्स वाइब्रेशंस फॉर द माइंड। इसीलिए कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब वो खाना सात्विक होगा तो वो सात्विक मन बनाएगा। जब वो खाना घर में बनाया जाएगा बड़े प्यार से, परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा की ज्ञान की बातें उस खाने में बनते हुए भरती जाएंगी, शक्तियां भरती जाएंगी, तो घर घर में प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। और जब घर घर में हाई एनर्जी फूड, हाई वाइब्रेशन फूड बनना शुरू होगा, हर मन शक्तिशाली बन जाएगा। तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसका असर यहाँ पड़ता है। जो हम खाते हैं, पीते हैं, उसका असर यहाँ पड़ता है। मतलब पांचों चीजें जो अंदर जाती हैं उससे इस मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इन पांचों चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख ले। इनर पावर तो हमारी अपनी है, बस भूल गए थे। और फिर सारा दिन में थोड़ा सा अटेंशन कि हर बात को हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे लिए भी शक्तिशाली है और औरों के लिए भी। ऐसा रिस्पॉन्स जो हमें भी सुकून देता है, औरों को भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि हमारा रिस्पॉन्स, हमारा ये इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमें छोटी छोटी सीन्स में प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी बातों में इसको प्रैक्टिस करते करते यहाँ की जो बैटरी है, सोल पावर, ये बढ़ती जाएगी। और जब ये बढ़ती जाएगी तो जीवन में चाहे कोई भी बात आ जाए, क्राइसिस आ जाए, चैलेंज आ जाए, जो भी आ जाए, यहाँ स्थिरता है। क्राइसिस यहाँ हो सकता है, यहाँ काम है। चैलेंज यहाँ हो सकता है, स्टेबिलिटी यहाँ है। जब यहाँ है तो इसको फेस करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम सबके पास सामना करने की शक्ति है। तो जब वो शक्तियां हम यूज करते हैं ना, ये सारी शक्तियां इकट्ठे आती हैं। तो जब हम इनर पावर्स को इमर्ज करेंगे, हमारा संस्कार परिवर्तन होगा, हमारी आदतें, सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब हमारा संस्कार परिवर्तन होगा तो हमारा संसार परिवर्तन होगा। सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस दुनिया को कैसे बदलें। संसार परिवर्तन का तो एक ही तरीका है, संस्कार परिवर्तन। और संस्कार परिवर्तन के लिए कनेक्टिंग विद द हायर पावर एंड इमर्जिंग द इनर पावर, आंतरिक शक्तियां, राजयोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी एक विधि है जिससे संस्कार परिवर्तन बहुत इजीली, नेचुरल तरीके से होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा संस्कार परिवर्तन होता है तो सबसे पहले हमारा संसार बदलने लगता है। मतलब हमारे शरीर, हेल्थ, रिश्ते, काम करने का तरीका, हमारा संसार बदलने लगता है। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, नया सोचने का तरीका, नया नजरिया, और अपनी शक्तियों को हर परिस्थिति में यूज करते जाएं तो एक नई दुनिया, वो सत्युगी दुनिया, वो स्वर्णिम दुनिया जो हम सब बनाना चाहते हैं, सत्युगी संस्कारों से सत्युगी संसार बनेगा। और इस सब को बनाने के लिए हम सब का योगदान, हम सब का संस्कार, एक एक के संस्कार से ये सृष्टि पुनः सत्युगी संसार बननी ही है। ओम शांति।